बाय। बट क्यों, मेरी तो आपसे शादी हुई है, मैं तो यहीं पे रहूंगी, ये मेरा भी रूम है, इसमें मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका इस रूम पर हक है। तो ठीक है ना, अभी होम डैड नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ तो मैं यहीं पे रुकूंगी ना, कहाँ जाऊंगी। शट अप, तुम मेरी वाइफ नहीं हो और अपना सामान उठाओ यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। ताई तुम्हें पता है ना मैं कितना ज्यादा गुस्सा करता हूँ, इससे अच्छा है कि अपने रूम में दफा हो जाओ, मैंने दूसरा रूम सेट करवा दिया है। ओके यहाँ से जाओ, नहीं जाऊंगी मैं, क्या करना है कर लो। ओके मैं यहीं पे रुकने वाली हूँ, मैं भी देखती हूँ आप मुझे इस रूम से कैसे बाहर निकालते हो। ये तुम मेरे वाइफ ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, अगर मैं हस्बैंड बनने पर आ गया ना तो तुम्हारी ऐसी हालत खराब करूंगा ना कि तुम टाइप चलने के लायक नहीं बचोगे। तो चुपचाप से अपना लगेज उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। ओके नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। ओह ऐसी बात है, हाँ तो बन जाओ हस्बैंड, मैंने रोका है तुम्हें, नहीं ना रोका तो तुम ऐसे मेरे साथ बिहेव क्यों कर रहे हो। हाँ जो होना था वो तो हो गया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जंकुक। हाँ मेरे तो इसमें कोई गलती नहीं है। बाय, निकल जाओ मेरे रूम से बाहर, ऐसा ना हो कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, फिर देखो ना तुम्हारा हाल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। दफा हो जाए मेरे रूम से बाहर, निकलो। नहीं निकलूंगी, जो करना है कर लो, मैं तो यहीं पे बैठी हूँ। आप मैं देखती हूँ आप मेरा क्या बिगाड़ते हो, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं तो यहीं पे बैठी हूँ, क्या करना है कर लो। ताई तुम्हें ज्यादा शौक है मेरी वाइफ बनने का, मुझसे जानते हो। हाँ अभी तुम्हारे सारा भूत निकलता मेरी वाइफ का। हाँ तुम भी इस रूम में अकेली हो, मैं भी इस रूम में अकेला हूँ, अब तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार तुम खुद होगे क्योंकि तुम तो इस रूम से जा नहीं रहे हो। और अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ओहो मैं इस हालत की खुद जिम्मेदार नहीं होंगी, आप होंगे मेरी इस हालत के जिम्मेदार, क्योंकि आपको ही कुछ हो रहा है मेरे यहाँ रुकने पर। क्या हो रहा है मिस्टर जियो, टेल मी। आई नॉट, मैं आपकी हेल्प करूंगी ना, आई एम बिकॉज आई एम योर वाइफ मिस्टर जियो। तो सीधा सीधा बोल क्यों नहीं देती कि तुम भी अपनी बहन जैसे हो, नाइट स्टैंडर। हाँ बोल दो ना कि तुम्हें मेरे साथ नाइट स्टैंड करनी है, इसीलिए ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हो मिस्टर जियो। आप मेरे हस्बैंड है इसीलिए मैं आपके आगे कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी बोलोगे मैं सुनूंगी। आई नो कि आई एम योर वाइफ, बट मुझे मॉम ने कहा था ये सब कुछ करने के लिए। ओके ओएमजी तुम मेरी मॉम की बात सुन रही हो। हाँ सीरियसली ताई, लगता है मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा। हाँ वो लड़की जिसने कभी अपनी मॉम की बात नहीं सुनी वो मेरी मॉम की बात सुनेगी। हाँ ताई झूठ बोलना बंद करो। आई नो तुम किस काम के लिए आई हो, नेट स्टैंड करने के लिए आई हो ना मेरे पास, तो डोंट वरी मैं हूं ना तुम्हारे लिए। शट अप मिस्टर जॉन, अपनी बकवास बंद करो। ओके एंड अपारेंटली योर इन्फॉर्मेशन के वो मेरी भी कुछ करती हैं, अब से वो मेरी भी मदर इन लॉ है तो मैं उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहती हूँ, ये नहीं कि जैसा कि मैं अपनी मॉम के साथ बिहेव करती थी वैसा बिहेव आपकी मॉम के साथ करूँ। हाँ ऐसे ही तुम्हारी बहन ने मेरी मॉम को चिकनी चुपड़ी बातों पे फंसाया था, फिर मुझसे शादी करने के वादे किए थे। हाँ ये सब कुछ मेरी बहन ने भी किया था जो तुम कह रही हो मिसेस प्यान। हाँ तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आऊंगा, कभी भी नहीं आऊंगा। और अब देखो मैं तुम्हारी हालत कैसे करता हूँ। ओके मिस्टर जॉन आप मेरी बहन को जो बोलना चाहते हैं बोलो, बट मैं उसके जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो प्लीज आप उसे मेरे साथ अटैच करना बंद करें, क्योंकि वो मेरी बहन नहीं थी, वो मेरी कजन सिस्टर थी। यू नो ना। आई नो वो तुम्हारी कजन सिस्टर थी, बट आई थिंक कोई था जो कहता था कि वो मेरी बेस्टी है, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती है। कोई तो था, मैंने किसी से तो सुना था। आई थिंक वो था तुम ही थी जो कह रही थी कि वो मेरी कजन सिस्टर है। नहीं वो मेरी बेस्टी है, वो मेरे साथ हर बात शेयर करती है। आई नो मिस्टर जॉन, बट मुझे नहीं पता था कि आयु ऐसी थी। मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, मैंने तो आपको पहले ही प्रपोज किया था, बट आपने मुझे रिजेक्ट किया था ना। अब देखो मैं आपसे रिजेक्ट करने का बदला कैसे लेती हूँ मिस्टर जॉन। मिसेस जॉन देखते हैं। हाँ बदला तुम मुझसे लेती है, मैं तुमसे देता हूँ तुम्हारी बहन के पास जाने का। हाँ मुझे तो लगता है इसमें तुम्हारा ही हाथ है, क्योंकि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था और तुमने इसका बदला लिया मुझसे मिस्टर जॉन। आई नो तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम बहुत ज्यादा तेज हो तुम। ओहो मिस्टर जॉन आप इतना भी ज्यादा मत समझिए मुझे तेज, मैं इतनी भी ज्यादा नहीं हूँ जितनी आयु थी। ओके एंड आयु को भगाने में मेरा कोई काम हाथ नहीं था, वो खुद ही भागी थी एंड उसका तो बॉयफ्रेंड था, मैंने आपको बताया था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी थी। मिसेस जॉन ऑलरेडी मेरा दिमाग सटका हुआ है और आप हो गए और ज्यादा सटका रहे हो। अभी देखो मैं आपकी कैसी हालत करता हूँ, आपको पछतावा होगा मुझसे शादी
जाओगी मुझे छोड़ने पर। मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा पर तुम खुद मुझे छोड़कर जाओगे मिसेस जॉनसन। अब रेडी हो जाओ। देखो अब मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम 1 2 4 दिन तो चल ही नहीं पाओगे, बेड से उठ ही नहीं पाओगे। ओके मिसेस जॉन? हाँ तो मैं भी रेडी हूँ। आप जो करना चाहते हैं कर लो, मुझे तो डर बिल्कुल भी नहीं लगता। और आपको क्या लगता है कि मैं चिल्लाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। ओके ना? और आप मेरे पास भी नहीं आ सकते मिस्टर जॉन। हाँ सीरियसली मिसेस जॉनसन, आपको लगता है कि मैं आपको टच भी नहीं करूंगा? ऐसा आपका ना ड्रीम है, क्योंकि मुझे आपको थ्रेट देने में जो मजा आएगा ना वो मुझे ही पता है। देखो मिसेस जॉनसन, मैं आपकी कैसी हालत करता हूँ, आपकी बहन ने मेरी क्या हालत की ना, उससे भी बदतर हालत आपकी करूंगा मैं मिसेस जॉन। और जंगल तुम मेरे पास भी नहीं आ सकते क्योंकि मुझे पेरेंट्स हो रखे हैं, और अगर तुम मेरे पास आए ना तो मैं मम्मी डैड को जाकर बता दूंगी एंड वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करेंगे। ओके तो डोंट टच मी। अगर टच किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। अब तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा तुम्हें पेन देने में मिसेस जॉन। अब तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। अब देखो मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा पेन देता हूँ। जको शट अप, मैं सीरियस हूँ, मुझे पेरेंट्स आ रखे हैं तो प्लीज़ मेरे अगर पास भी आए ना तो तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। ओके मैं पुलिस केस कर दूंगी तो पर मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। आई नो तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ बट तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते जब तक मैं ना मानूं। ओके तुम मुझे टच भी नहीं करोगे। सीरियसली तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा? तुम्हें तो मैं इतनी ज़्यादा पेन दूंगा ना जिससे तुम्हें पता चलेगा कि किसी के साथ कैसे इग्नोर किया जाता है, कैसे सबको तंग किया जाता है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ मिसेस जॉनसन। जस्ट वेट एंड वॉच, आपकी हालत खराब कर दूंगा। जंको प्लीज आई एम रिक्वेस्ट यू, मैं मजाक कर रही थी, प्लीज ना मुझे पेरेंट्स आ रखे तुम मेरे पास नहीं आओगे प्लीज जंको। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी मिसेस जॉनसन, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, इसमें तो मुझे और भी ज़्यादा मजा आएगा करने में तुम्हारे साथ। और देखो तुम्हारी हालत ऐसे खराब कर दूंगा ना कि तुम चलने के काबिल नहीं होगे प्लीज जंको। और मैंने थोड़ी ना कहा था कि तुम आयु के साथ लव करो, मैंने कहा था कि मैंने तो तुम्हें प्रपोज किया था, तुम्हें बताया था आयु के बारे में, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी और अब तुम तो मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हो। नहीं प्लीज जंको, आई एम रियली सॉरी ना, प्लीज माफ कर दो। नो माय प्रिंसेस एंड माय वाइफ। अब देखो तुम्हारी मैं हालत कैसी करता हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना नहीं तो इससे भी बड़ी पनिश करूंगा। भाई कहाँ पर फंस गई है जंको प्लीज? नहीं करने की अभी रेडी हो जाऊँ मिसेस जॉनसन, क्योंकि अभी मैं जो तुम्हारे साथ करूँगा ना ये पहले तुम्हारे साथ किसी ने भी नहीं किया होगा। ओके अब ये वाली
डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ ना मुझे वो करने दो। नहीं इसे निकालो भाई, ये बहुत ज्यादा पेन कर रहा है मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मम्मा कहाँ फंस गई मैं, तुम एक नंबर के ना साइको, प्लीज छोड़ो मुझे। ताई मैंने कहा ना प्लीज डोंट स्टॉप दिस, ओके? तुम नहीं स्टॉप हो रही तो देखो अब मैं और भी ज्यादा फोर्सफुली करूंगा। मेरे साइड में नहीं बकवास करोगे प्लीज ना, थोड़ा आराम से करो ना, इतनी भी क्या चलती है। हाँ मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है, प्लीज जंकुक ऐसा मत करो। ताई जंकुक कीपिंग स्टॉप नहीं होता है, ताई को बहुत ज्यादा फोर्सफुली किस एंड बहुत फोर्सफुली इन आउट करने लगता है, जिससे ताई को बहुत ज्यादा पेन होती है एंड ऊपर से ताई को पीरियड्स भी हो रखे होते हैं, तो इसलिए अरे ताई अभी भी मुझे लगता है कि तुम्हें कम पेन हो रहा है। अभी देखो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूंगा ना जिससे तुम ना बहुत ज्यादा चिल्लाओगे माय बेबी डॉल, कितना थोड़ा सा शॉक करूंगा ना तुम्हें, जिससे तुम्हें इतनी ज्यादा पेन होगी ना। देखो अब और भी ज्यादा पेन के लिए रेडी हो जाओ माय बेबी डॉल। जंकुक तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ एक काम जो कर रहे हो उसे ही करो ना चुपचाप करके, दूसरी सेटिंग को क्यों छेड़ रहे हो, उसे मत करो। ओहो माय बेबी डॉल, इसमें तो और भी ज्यादा मजा आएगा तुम्हें पनिश करने का, और ये तुम्हारी पनिशमेंट है। मैं जो कर रहा हूँ मुझे चुपचाप करने दो, नहीं तो बुरी हालत कर दूंगा। अरे इन्हें सब करना बंद करो। तुम मेरी सारी सेटिंग खराब कर रहे हो, ऐसा मत करो जंकुक। जंकुक मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे बहुत ज्यादा पेन आ रहा है, प्लीज ना ऐसा मत करो, तुम मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे हो। आयु का गुस्सा तुम मुझ पे क्यों निकाल रहे हो, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज स्टॉप दिस ना, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। नो बेबी डॉल अभी तो फुल नाइट हुई है, अभी देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। हाँ मुझे जानते हो ज्यादा मजा आ रहा था ना मुझे तंग करने का, अभी मजा लो। ओ साइको हस्बैंड जी प्लीज माफ कर दो मुझे, पर रहम खाओ थोड़ा सा, मुझे पीरियड्स हो रखे ऊपर से आपके इतनी फोर्सफुली कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी ना प्लीज, मेरा बस चले तो मैं आपको कल ही डिवोर्स दे दूंगी। ओहो बेबी डॉल इतनी जल्दी भी क्या डिवोर्स लेने की, अभी तो तुम्हें बहुत ज्यादा पनिश करूँ, अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, बाद में देखूंगा। ओके सो जाओ तुम। थैंक गॉड तुमने थोड़ा सा तो मुझ पर रहम खाया ना, थैंक यू सो मच। अभी के लिए मुझे मेडिसिन दे दो, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ओहो माय जानते अगर मैं तुम पर रहम नहीं खाता तो तुम मर जाते, और मर जाते तो मैं किसके साथ करता। हाँ बोलो, और इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। और मेडिसिन, हाँ मेडिसिन नहीं मिलेगी, ऐसे पेन में रहो, मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूँ ऐसे पेन में, मैं तो सो रहा हूँ, तुम रहो ऐसे पेन में, और अगर मेडिसिन लेनी है तो वो नीचे पड़ी है तो जाकर ले लेना। ओके मैंने ना तुमसे शादी करके सबसे बड़ी गलती की, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, कहाँ फंस गई मैं। जंकुक प्लीज ना मेडिसिन ला दो, बहुत ज्यादा पेन हो रही है मम्मा। मम्मा ये कैसा साइको हस्बैंड है, मुझे मार डालेगा, प्लीज ना मेडिसिन ला दो, प्लीज आई एम रिक्वेस्ट यू प्लीज प्लीज। नो नो बेडो, तुम्हें ऐसे पेन में देखकर ना मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा, मेरा दिल कर रहा तुम्हें मेडिसिन देने का, और ज्यादा चिल्लाओ, तुम चिल्लाते हो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो ताई। ओ ठीक है मैं स्माइल करती हूँ, प्लीज ना ला दो ना, प्लीज मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी ना, प्लीज ना ला दो ना, प्लीज मान जाओ ना, फिर मैं तुम्हें किस दूंगी, प्लीज प्लीज। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी एक किस देने पर मैं मेडिसिन लाऊंगा? नो वे, मुझे तो परमिशन की भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी किस लेने के लिए, मैं तो खुद ही ले सकता हूँ, तो जाकर खुद मेडिसिन ले लो। ओके जंकुक प्लीज, आई नो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बट ऐसा मत करो ना मेरे साथ, तुम मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर क्यों कर रहे हो। हाँ
बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाती है। कहाँ पर हो आप? जल्दी से आ जाओ, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है, फिर मुझे गर्म करना पड़ेगा। प्लीज जल्दी से आकर इसे खाना है तो खा लो, नहीं तो ना खाओ। और मेडिसिन कहाँ पर है? ओह माय डियर वाइफ, इतना ज़्यादा गुस्सा है। आई एम सॉरी बट मेडिसिन तो खत्म हो गई, तुम्हें अब मार्केट से जाकर खुद लानी होगी, क्योंकि मैंने सब नौकरों को छुट्टी दे दी है एंड कोई भी नहीं होगा। आज से घर के काम तुम करोगी क्या? हाँ, मैंने अपने घर के कभी काम नहीं किया, अब मैं इस घर के काम करूंगी। कहाँ फंस गई मैं? जब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ तो किसने कहा छोड़ो? मैं तो तुम्हें डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं दूंगा एंड मेडिसिन देनी है ना तो जाके ले लेना एंड घर का सारा काम तुम करोगी क्या? अब घर का काम भी मुझे करना पड़ेगा। ओके, ये खाना खा लो। माय डियर साइको हस्बैंड जी, खाना कैसा बना है? हाँ तो इससे अच्छा तो हमारे घर के नौकर खाना बना देते हैं जितना तुमने बनाया। शाम को अच्छी तरीके से डिनर बनाना, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड आ रही है एंड वो इम्प्रेस होनी चाहिए तुम्हारे डिनर से। ओके, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ पूरा फिनिश कर दिया और अभी भी कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो हमारे नौकर बना देते हैं। हाँ पूरा फिनिश की क्या? मैंने नहीं खाना था, अब मैं मुझे खुद के लिए फिर से कुक करना पड़ेगा। ऊपर से मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, घर पे मेडिसिन भी नहीं है, पता नहीं है घर है या क्या है। तुम झुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओहो मैं बेबी डॉल, खाना अच्छे तरीके से बना होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा ना कि तुम भी नहीं जानती। ओके मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा देर हो रही है। हाँ खुद तो चले गया, अब मैं क्या खाऊंगी? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, पेन भी हो रही है। खुद के लिए फिर से कुक करना पड़ेगा, घर की सफाई, कितना कुछ करना पड़ेगा। ये साइको है, सच में साइको है, मैं मर जाऊंगी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ताई खुद के लिए कुकिंग करके फिर मार्केट जाती है मेडिसिन लेने के लिए एंड मेडिसिन लाकर पूरा घर का काम करके ताई बहुत ज़्यादा थक जाती है, इसलिए फिर वो जाकर सो जाती है एंड उसे याद ही नहीं रहता कि उसे डिनर बनाना था। हाँ क्या टाइम हो गया? इतना ज़्यादा टाइम हो गया, मैं अभी तक सो रही थी, मुझे डिनर बनाना था, उसकी फ्रेंड आने वाली है। साइको ने आज फिर से मुझे बहुत ज़्यादा पनिश करेगा अगर मैंने उसके लिए डिनर नहीं बनाया तो। चलता है जल्दी से उठो, उसके लिए डिनर बना दे, नहीं तो आ जाएगा। आ जाएगा नहीं, आ गया था। तुम सो रही थी? हाँ मैंने तुम्हें कहा था डिनर बनाने के लिए और तुम लोग अभी तक सो रही हो। चलो जल्दी से डिनर बनाओ, मेरी फ्रेंड्स आने वाले होंगे और अगर उन्हें डिनर अच्छा नहीं ना लगा तो कसम से तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कल से वही हालत कर दूंगा तुम्हारी। जल्दी से उठो और आप सबके लिए डिनर बनाओ। जंकुक मैं कब से आई हूँ, तुम मेरे साथ इतना मिसबिहेव कर रहे हो? हाँ मेरी इतनी सी गलती कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुमसे शादी की, मुझे नहीं पता, खुद जाकर बना लो। तुम्हारे भी तो 2 हाथ है ना, उन दोनों हाथों से डिनर बना लो अपने फ्रेंड के लिए। और वो मेरी फ्रेंड नहीं है, तुम्हारी फ्रेंड है, तो बनाना तो बना लो। ताश तुम मेरी आगे ज़बान चला रही हो। हाँ अब देखो मैं कैसे तुम्हारी ज़बान बंद कर दूँ, मुझे गुस्सा दिला रही हो तुम, और इस गुस्से का अंजाम तुम्हें पता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, कितनी बुरी हालत कर सकता हूँ तुम्हारी। और मिस्टर रन क्या करेंगे? हाँ अब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फोर्स करेंगे, मेरे साथ इंटीमेट होंगे, हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा पेन सह चुकी हूँ, अब और भी सह लूँगी। क्या सोच लो, तुम अपनी मौत को खुद बुलावा दे रही हो, फिर मुझे मत कहना कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि मैं एक दफ़ा जो स्टार्ट हो जाऊँ तो मैं स्लो नहीं होता हूँ। हाँ आई नो कि आप बहुत ज़्यादा साइको, इसीलिए तो कह रही हूँ, इनवाइट कर रही हूँ। आओ, मैंने आपको रोका है क्या जो आप रुके हुए? आओ जल्दी से आओ, क्योंकि मुझे तो नहीं जाना किचन में और ना ही कुछ करना है, मैंने ऑलरेडी पूरे घर का काम किया है। 아, 잘
I'm sorry my dear वैसे कल तुम्हें मैं लेटेस्ट सीन नहीं करवा पाया लेकिन आज देखो तुम्हारी ऐसी हेल्प करूंगा ना बहुत ज़्यादा लेजर फील करवाऊंगा तुम्हें तुम्हें तो पता तो पर निकले थे ना अब कैसे पर वो कैसे मैं काटा हूँ प्लीज आई एम रियली 날 가지고 싶어? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं जंको छोटी छोटी बातों पर ताए को बहुत ज्यादा पनिश करता है बहुत ज्यादा रूड बिहेव करता है हम ताए बेचारे क्या ही कर सकते थे वो कुछ भी नहीं बोलती वो चुपचाप करके सब कुछ सह लेती है जंको के आगे कुछ भी नहीं बोलती ताए आज घर पे मम्मी डैड आ रहे हैं तो प्लीज उनका रूम अच्छे तरीके से साफ कर देना एंड उनके लिए कुछ अच्छा सा बना देना और मैं बता दूं अगर मम्मी डैड को इस बारे में जरा सा भी पता चला कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ तो तुम्हारी हालत मैं और भी ज्यादा खराब कर दूंगा ओके ना तो सावधान रहना नहीं तो मेरा तो पता है ना तुम्हें तो ओके मैं चलता हूँ ओके ठीक है मैं रूम साफ कर दूंगी एंड किसी को भी नहीं बताऊंगी मॉम डैड आप आ गए मॉम मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया मिस यू सो मच मॉम आप इतने दिनों बाद आ रहे हैं आपको मेरी याद नहीं आई बोलो आप इतने दिनों बाद क्यों आ रहे हो मॉम ओहो बच्चा आई एम सॉरी ना वो थोड़ा सा काम था इसीलिए देर हो गई अब आप आ गए हो ना तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ओके मॉम मिस यू सो मच आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे पता मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ उनके बीच घर में ठीक है ना आप मुझे छोड़कर नहीं जाने वाले नहीं तो मैं भी आपके साथ ही चलूंगी फिर मुझे मत कहना ओके ओके बच्चा ठीक है मैं नहीं जाऊंगी और तुम्हें हमारे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं मैंने जंको को कह दिया एंड हम दोनों भी यहीं पे शिफ्ट होने वाले क्यों आरम जी हाँ जिन मैंने कहा तो है जंको से अब पता नहीं वो क्या करता है इस लड़के तो मुझे कुछ समझ नहीं आती वो कभी उसने हमारी बात मानी है कि जो ये बात मानेगा और वैसे ताए तुम बताओ बेटा कैसी हो वैसे तुम मुझे बहुत ज्यादा दुबली पतली सी लग रही हो हाँ क्या बात है क्या जंको को तुम्हें अच्छे से खाना नहीं देता और स्टाफ कहाँ पे है सब नौकर कहाँ गए हैं हाँ क्या बात है ताए सब ठीक था ना ताए मैं डैड सही कह रहे हैं क्या बात है बेटा सब कुछ ठीक था ना क्या जंको तुम्हें परेशान करता है जिसकी वजह से तुम लोगों ने शर्माठी निकाल दिया क्या बात है बेटा प्लीज मुझे बताओ मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रखी है और तुम्हारी हालत भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है तुम पहले ऐसी नहीं थी पहले तुम कितनी ज्यादा स्माइल करते थे कितने ज्यादा उछलते कूदते थे ओहो मम तब मैं सिंगल थी अब मैं शादीशुदा हूँ अब मेरे पास मेरा हस्बैंड है जंको मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखता है डोंट वरी मैं किसी भी प्रॉब्लम में नहीं हूँ आप मेरी टेंशन मत लीजिए मम एंड आप जाए ना फ्रेश हो जाइए ताए बेटा अगर कोई बात है तो हमें बता दो ताकि हम जल्दी से उससे कोई हल निकाल सके और बाद में अगर बात बिगड़ जाएगी तो बेटा ये अच्छी नहीं होती ना इसीलिए हम पूछ रहे थे ओके तो
मिलकर साथ में डिनर करेंगे। ओके बेटा, अभी हम खा के आए हैं, बाद में ना हम सब मिलकर डिनर करेंगे, ठीक है ना? अभी हम आते हैं। ओके मॉम, ठीक है, जैसे आप सबकी मर्जी। मैं ना अभी आप सबके लिए ना डिनर की तैयारी करती हूँ, क्योंकि ना मैंने बहुत कुछ बनाया, फिर भी आप सबके लिए और कुछ भी बना देती हूँ, तब तक आप जल्दी से फ्रेश हो जाए। ओके मॉम? तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया, चलो जल्दी से जाकर सो जाओ। तुम मॉम डैड आप, हाँ ये क्या तुम कह रहे थे कि आज तुम जल्दी आ गए, इसका मतलब इससे भी ज्यादा नाइट में आते हो तुम जंकुक? बोलो क्या कह रहे थे जंकुक खान? तुम घर और ऑफिस को अच्छे तरीके से संभालो ना। आई नो कि तुम ऑफिस को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से संभाल रहे हो बेटा, लेकिन घर को संभालना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। घर की तरफ भी देखो, तुम्हारी वाइफ की हालत देखो कितनी ज्यादा खराब हो रखी है। देखो क्या हुआ डैड, सब कुछ ठीक तो है ना? वो अच्छी ये देखो अच्छी तरीके से तो बैठी है, क्या प्रॉब्लम है इसे? जंकुक बेटा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, तुम अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे रहे हो और ऑफिस को ज्यादा टाइम दे रहे हो। ओके, बाद में ये सब बातें करते हैं, अभी जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, क्योंकि हम सबको बहुत ज्यादा भूख लगी है, तुम्हें तो हमारी फिक्र है ही नहीं। ओके ओके डैड, ठीक है, मैं अभी जल्दी से जाकर फ्रेश होकर अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट। ताई, तुम्हें मेरी कसम जो भी बताना सच सच बताना। हाँ जंकुक और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है बेटा, बताओ मुझे। बट आपने कसम क्यों दी? हाँ आप कसम नहीं देते, फिर ताई जिनको सब कुछ सच सच बता देती है जो भी उसके और जंकुक के बीच में चल रहा है, जिसे सुनकर जिन बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। ताई, अब मुझे पता चल गया मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हारा कोई फ्रेंड है, बॉय फ्रेंड, यानी कि कोई लड़का तुम्हारा फ्रेंड है, तो उसे जल्दी से यहाँ पर बुला लो, क्योंकि वो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ओके बेटा? बट मॉम जंकुक बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, वो ऑलरेडी मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो अगर मैंने उसे बुला लिया वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। तो प्लीज मॉम आप कुछ और आइडिया सोचो ना, ये वाला आइडिया नहीं। ताई तो एक दफा बुला तो सही, देख लेना जंकुक बहुत ज्यादा जेलस फील करेगा, जेलस फील के चक्कर में वो तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा बिहेव भी करेगा। ओके, तुम उसे जल्दी से बुला लो। ओके ओके मॉम, ठीक है, मैं उसे बुला लेती हूँ। ताई यार तू कहाँ थे? हाँ मैंने तुझे कितना ज्यादा मिस किया, तूने शादी कर ली। हाँ मुझे बताना भी जरूर नहीं समझा, एक लौते बेस्टी को भी बताना जरूर नहीं समझा। अरे मैं क्या करूँ? हाँ मेरी किस संगो से शादी हुई ना, तो सोच के बेहोश हो जाएगा, इससे अच्छा मैं छोड़, और मुझे ना तेरी हेल्प की यार बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे ना तुझसे बहुत बड़ी हेल्प चाहिए, करेगा क्या? ये ताई जो आपको बताती है कि उसके एंड उसके हस्बैंड की लाइफ में क्या चल रहा है, एंड जो ऑप्शन से बहुत ज़्यादा सैड तो होता है, बट वो ताई की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद जो ताई तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं होगा यार, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अगर उसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं हो रहा। बताओ तो सही। अरे है स्टिक, बट वो मेरे लिए थोड़ा सा स्टिक है, तुम्हारे लिए नहीं। ओके मैंने पूरा घर चेक कर लिया, बट ताई मुझे कहीं पर नजर नहीं आ रही। हाँ कहाँ गई है ताई? आप मुझे बता सकते हैं मॉम? जंकुक ताई तो अपने बीएफ के साथ गई है क्या? उसने तो मैंने बताया। जब तुम उसकी बात नहीं सुनोगे तो वो तुम्हें कहाँ कुछ बताएगी। ओके ताई वो क्लब में गई है क्या? मॉम वो अपने बीएफ के साथ क्लब में गई है, एंड आप होके इतने स्माइल करके मुझे बता रहे हो। हाँ आपने उसे वहाँ पर क्यों जाने दिया? हाँ आपको पता है वहाँ पर कितने ज्यादा लड़के होते हैं और आपने उसे जाने दिया? बोलो क्यों? ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? जंकुक हर घर जाती है तो वो चलेगी तो क्या हुआ, और वैसे भी वो कब से इस घर में सड़ रही थी, चलो आज वो इतनी ठंडी हवा लेकर आ जाएगी। हाँ जिन तुम सही कह रही हो, वैसे भी जंकुक तुम तो उस पर फोकस करते नहीं, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, तो चलो वो अपनी लाइफ कैसे एंजॉय करती तो उससे तो करने दो ना अपनी लाइफ एंजॉय, तुम क्यों उसकी लाइफ में आ रहे हो? जंकुक बेटा आई नो कि तुम्हारी और ताई की शादी फोर्सफुली हुई है, बट बेटा तुम उसे टाइम दो, फिजिकली टाइम देना वो जरूरी नहीं होता बेटा, उसे प्यार करो, उसे तुमसे प्यार की जरूरत है, और अगर तुम उसके साथ प्यार से पेश नहीं आओगे, प्यार नहीं करोगे, तो एक दिन तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चले जाओगी। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि वो प्रेग्नेंट है, और शायद हाँ अभी वो नाइट में नहीं आई, क्योंकि उसने बोला था कि मॉम जंकुक अब नहीं मुझसे प्यार करता है, तो वो कह रही थी कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, एंड डिवोर्स पेपर भी वो कह रही थी कि मैं भेज दूंगी। जंकुक ये तुमने सब
सबसे बड़ी गलती करी है कि ताई को फिजिकली टॉर्चर करते रहे बट उसे कभी प्यार नहीं किया। हाँ जंकुक, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? तुम तो हमारे बेटे थे ना, और हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी जंकुक। क्या मॉम, ताई प्रेग्नेंट थी हाँ, बट उसने तो मुझे बताया नहीं। क्या मॉम, मैं इतना बुरा हूँ? हाँ ताई, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट थी? हाँ मॉम, क्या करूँ? अब मुझे क्या पता क्या करना है। जाकर ताई को मनाओ और उससे माफी मांगो, और क्या ही कर सकते हो तुम। हाँ, और अगर वो नहीं ना मानी तो तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अपनी पिंक वाली चप्पल है ना, तुझे ऐसी लगाऊंगी ना कि तुझे सारी जिंदगी याद रहेगा। मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बहू चाहिए। ओके मम्मा, मम्मा क्या करूं? मम्मा मेरी वाइफी, माय बेबी। मम्मा अगर ताई प्रेग्नेंट थी तो आपने उसे क्लब में क्यों जाने दिया? हाँ, अगर मेरे बेबी को कुछ हो गया तो मेरा बेबी, मेरी वाइफी। मम्मा मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज ना आप ही कुछ बता दो मम्मा प्लीज। अरे मैं क्या बताऊं? तो इस बॉक्स से थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। मैं ताई को कह दूंगी ओके ना, इससे ज्यादा नहीं। आज अंकल बेस्ट ऑफ लक, अब जो करना है वो तुम्हारे हाथ में है बेटा। हमें हमारी बहू और हमारा पोता या पोती हमें चाहिए। ओके मॉम डैड, मॉम डैड कहाँ पर हो? हाँ, और आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आज के बाद यहाँ पर नहीं वापस आऊंगी, तो आपने मुझे क्यों बुलाया? मॉम डैड कहाँ पे आप दोनों? हाँ ये मॉम डैड कहाँ चले गए? कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी इतना ज्यादा अंधेरा भी हो रखा है कि मैं टॉर्च भी नहीं वाली। मुझे जलानी पड़ेगी, पता नहीं इस घर के काम कब खत्म हो जाएंगे। हाँ मॉम डैड कहाँ पर हो? मॉम डैड ताई, इस घर में मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। हमारा क्यूट सा बेबी, मैं और तुम हैं ताई। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया ताई। आई एम रियली सॉरी, प्लीज ताई माफ कर दो। क्या इस घर में कोई भी नहीं है? ओके मैं भी जल्दी, मुझे कोई काम नहीं है यहाँ पर। ताई रुको, सुनो तो सही। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा मत करो ना मेरे साथ। आई रियली लव यू, मैं भी तुमसे प्यार करता था, बट आयु की वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा था, जिसकी वजह से मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा। प्लीज हाँ, तो मैं क्या करूँ? अपना गुस्सा आयु पर जाके निकालो। तुमने तो ऑलरेडी मेरी लाइफ बर्बाद कर ही दी है, तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ? मैं यहाँ से जा रही हूँ। ताई जाने वाली होती है कि जंकुक ताई को अपनी तरफ खींच के उसे बहुत ज्यादा सॉफ्टली किस करने लगता है, एंड थोड़ी देर बाद ताई भी किस बैक करने लगती है। हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत डीपली सॉफ्टफुली किस करते हैं। जंकुक प्लीज लिफ्ट मी, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। और तुम ये मुझे किस क्यों कर रहे? हाँ छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी कुछ ही लगती हूँ ना। छोड़ो मुझे, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रखना। तुम जाओ ना अपनी उस आयु के पास। ओके जाओ, मुझे छोड़ो। नहीं ताई प्लीज, आई एम रियली सॉरी। आई एम नो कि आई एम वेरी साइको, बट प्लीज आई एम रियली सॉरी। मुझे तब आयु पर बहुत ज्यादा गुस्सा था एंड मैंने तुम पर निकाल दिया। आई एम सॉरी मेरे बिहेव के लिए। आई एम रियली सॉरी बेबी, प्लीज माफ कर दो ना। आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। प्लीज ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ। मेरे बेबी को मुझसे दूर मत करो ताई। आई एम रियली सॉरी। ओह तो बेबी बेबी की है, बस मेरी नहीं है। मैं तुझे पता है मैं तुझसे कितना ज्यादा प्यार करती थी। हाँ जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया था तो मेरे दिल पे क्या गुजर रही थी? नॉट वे, अब तुम भी वो सब दर्द सहोगे जो मैंने सहा था। हाँ रिजेक्ट करने मैं तुझे, मैं जंकुक, मैं तुमसे तुम्हारा बेबी बहुत ज्यादा दूर लेकर चले जाऊंगी। ओके ना, तुम्हारा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे कुछ नहीं लगते हो। ताई आई एम वेरी सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सबसे दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ जो मैंने फूल को छोड़कर कांटे को चुना। प्लीज आई रियली लव यू ताई, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई रियली लव यू ताई, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम दोनों के बिना, मैं मर जाऊंगा ताई प्लीज। अगर बेबी ना भी होता तब भी मैं तुमसे माफी मांगने वाला था। प्लीज ताई मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा ताई। आई रियली लव यू ताई, प्लीज
लगे हैं, बट तुम अगर मेरी एक बात नहीं सुनते, बेबी को कुछ नहीं होगा, बट मुझे चाहिए ना, प्लीज ना, मुझे चाहिए, प्लीज प्लीज। ओके ओके माय डियर वाइफी, मिसेस जानते हो दूंगा, बट अगर बेबी को कुछ हो गया तो इसलिए मैं डरता हूँ थोड़ा सा। हमने पहले ही बोला था, कर रखा है। ओहो बेबी को कुछ नहीं होगा, प्लीज ना, मुझे बहुत ज्यादा नींद हो रखी है, प्लीज मुझे करना है, प्लीज ना, माय डियर वाइफ हस्बैंड, माय साइको हस्बैंड, प्लीज प्लीज। ओके ओके ठीक है, तो आज हम करेंगे, बट नॉर्मल करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तुम मुझे नहीं कहोगे कि ज्यादा ज्यादा, ठीक है ना, नॉर्मल करेंगे, ठीक है ना माय वाइफी। रुको I'm good at sorry, ratta sorry, ratta sorry, ratta sorry, ratta sorry, ratta sorry, चलो चलो आर्मी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हम इतने ज्यादा बेशर्म नहीं हो सकते ना, तो थोड़ा हमें प्राइवेट भी तो रहने दो। चलो चलो हम अपने लिए कोई ढूंढने चलते हैं।